हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन सोवर्जन ऑफ द स्काईज। ये है एपिसोड नंबर 15। लास्ट वीडियो में हमने इस टाउन को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया था और हमने 4 बैंक रॉबर्स को ढूंढा। अब हमें कीपर से मिलना है जो कि इस लाइट हाउस में गया है। तो हमने इस रूट को नीचे से शायद एक्सप्लोर नहीं किया था, तो हम इसे नीचे से सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे। तो इनसे एक बार बात कर लेते हैं। ओके, आप रुक जाओ। We are building the biggest sand castle. It will be kept forever. Mom lost something in the sand. Maybe we will find it playing. तो इससे भी एक बार बात कर लेते हैं। I just wanted to fish here suddenly. आप देख सकते हो ये फिशरमैन हमसे बैटल करने वाला है। ये एक अच्छी बात है, हमारे पोकेमॉन भी थोड़ा ट्रेन हो जाएंगे। टेंटाकॉल की टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, वाटर और पॉइजन। ये एक ड्यूअल टाइपिंग वाला पोकेमॉन है। तो नेक्स्ट है एक रिमोरेड। ये भी एक वाटर टाइप है और ये इवॉल्व होने के बाद बनता है ऑक्टिलेरी। एक और नाइट शेड। तो हमने इसे हरा दिया, बहुत अच्छे। ओके, देखते। और यहाँ पर एक और फिशरमैन है, शायद ये भी हमसे बैटल करेगा। समथिंग ऑन द हुक अगेन। इसके पास कितने पोकेमॉन हैं? इसके पास है 3 पोकेमॉन और इस पोकेमॉन की भी टाइपिंग सेम है, वाटर और पॉइजन। ओके, इसका डिफेंस बढ़ गया है और स्पेशल डिफेंस भी। मैं नेक्स्ट टाइम इसे शैडो बॉल दूंगा। बहुत अच्छे। हंटर लेवल 35। तो नेक्स्ट एक वेलमर है, तो मैं मैनेट्रिक को स्विच करता हूँ। शायद आपको पता नहीं होगा, वेलमर का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा है। मैं इसे स्पार्क देता हूँ। मैनेट्रिक ने उसे जस्ट एक ही स्पार्क में फेंट कर दिया। नेक्स्ट है एक वाटर टाइप गोल्डीन, तो फिर से स्पार्क। ओके, चलते हैं। अब हम शायद से लाइट हाउस में जा सकते हैं। हम रेडी हैं पूरी तरह से, तो हम सीधा अब वहीं पर चलेंगे। इस सेलर से एक बार बात कर लेते हैं। द लाइट हाउस सेव्ड मैनी शिप्स फ्रॉम देयर डिमाइस। रिपेयर आर ऑलमोस्ट डन। इफ़ यू वॉन्ट टू गो अप यू विल नीड टू यूज़ द लैडर्स। तो हमें ऊपर जाने के लिए इन लैडर की ज़रूरत है। एक बार नीचे भी देख लेते हैं। आई फाइंड लाइट हाउसेस आर समवॉट मिस्टीरियस, डोंट यू थिंक। ओके, चलते अब ऊपर। तो यहाँ पर भी एक और सेलर है। ओके, तो अब मुझे पता चला कि यहाँ पर अब जितने भी ट्रेनर्स आएंगे सब हमसे शायद बैटल करने वाले हैं। मैं इसे देता हूँ शैडो बॉल। तो नेक्स्ट है मैचअप। हमें स्विच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हंटर पर फाइटिंग टाइप मूव का कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट है वाटर टाइप वेलमर, तो फिर से मैनेट्रिक। ओके, मैं इसे स्पार्क ही देता हूँ। बहुत अच्छे। मैनेट्रिक लेवल 35 का हो गया है। नेक्स्ट एक टेंटाकॉल है, उसकी भी टाइपिंग वाटर है, वाटर और पॉइजन। तो हमने पहले को तो हरा दिया है। अब हमें और ऊपर जाना है, शायद वहाँ पर भी ट्रेनर्स आ सकते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, आप देख सकते हो। आरंट यू द वन हु स्टॉप दोज थीव्स। तो हमने ही उन्हें रोका था। इसके पास है एक ग्रास और पॉइजन टाइप पोकेमॉन, तो इसे मैं शैडो बॉल देता हूँ। ओके, बहुत अच्छे। ये तो जस्ट एक ही शैडो बॉल में फेंट हो गया। तो हमें स्विच करना होगा फिर से मैनेट्रिक। इसकी टाइपिंग नॉर्मल और फ्लाइंग है और घोस्ट टाइप मूव का इस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए हमें स्विच करना पड़ा। तो एक चिंचाओ है, तो मैं लॉम्ब्रे को निकालता हूँ। इसकी टाइपिंग बहुत ही यूनिक है, वाटर और इलेक्ट्रिक। तो इसे हमें एब्जॉर्ब ही देना होगा। अगर आप इसे कोई इलेक्ट्रिक टाइप मूव की मदद से हिट करते हो तो इसकी एबिलिटी है वोल्ट एब्जॉर्ब। इसकी वजह से उस पर इलेक्ट्रिक टाइप मूव का कोई असर नहीं होता, बल्कि उससे उसकी एचपी बढ़ जाती है। बहुत अच्छी।
इसलिए आपके पार्टी में हर टाइपिंग वाला पोकेमॉन होना चाहिए। तो हमने इसे भी हरा दिया। चलते अब ऊपर। तो यहाँ पर भी और ट्रेनर्स हैं, तो देखते हैं मैंने पहले पोजीशन पर कौन है। ओके, मैन हॉन्टर है, नो प्रॉब्लम। तो करते हैं इससे भी बैटल। इसके पास है 2 पोकेमॉन। ओके, मैं इसे देता हूँ शैडो बॉल, ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। हॉन्टर लेवल 36 का हो गया है। तो नेक्स्ट एक घोस्ट टाइप ही है, तो स्विच करने की ज़रूरत नहीं। ये भी इस पर सुपर इफेक्टिव है, शैडो बॉल। ओके, चलते हैं अब ऊपर। तो शायद हमें कोई दूसरे पोकेमॉन को स्विच करना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन पर हमें सभी को इक्वली ट्रेन करना है। तो मैं फ़िलहाल मैनेट्रिक को स्विच करता हूँ। अब चलते हैं ऊपर। ओके, अब ये शायद एक ड्यूअल बैटल हो सकती है, तो देखते हैं। तो कर लेते हैं इनसे बैटल। आई डोंट नो इफ़ अ लाइट हाउस इज़ गुड प्लेस टू ट्रेन। इनके पास है 4 पोकेमॉन, और इनके पोकेमॉन आप देख सकते हो बहुत पावरफुल है। ओके, तो मैं अब करने क्या वाला हूँ, मैं डिस्चार्ज देता हूँ। ओके, अगर मैं डिस्चार्ज का यूज़ करता हूँ तो हमारे लॉम्ब्रे को भी हिट होगा। तो मैं देता हूँ थंडर फैंग मैगमार को। हम एक एक पोकेमॉन को फेंट करते हैं। तो मैगमार सबसे पहले फेंट हो गया। लॉम्ब्रे लेवल 36, और ये एक डार्क टाइप मूव सीख रहा है। तो क्या हमें ये सिखाना चाहिए? इसका अटैक 65 है और अप्रोर का अटैक है 90। तो क्या हमें ये सिखाना चाहिए? ओके, सिखा देते हैं। मैं अप्रोर को हटा देता हूँ। नेक्स्ट एक नीडोराइनो। ओके, मैं बाइट देता हूँ। ओके, मैं स्पार्क देता हूँ नीडोराइनो को, और बबल बीम देता हूँ इलेक्ट्रोबस को। इनके पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। ओके, बबल बीम इलेक्ट्रोबस को। इलेक्ट्रोबस एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है, और उसका आप देख सकते हो उसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया था। तो मैं इसे बाइट देता हूँ, और बबल बीम। हमारा पोकेमॉन पैरालाइज है, फिर भी हमने उसे हरा तो दिया। मैनेट्रिक लेवल 36, और ये सीख रहा है रोर। ये कोई काम का मूव नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं सिखाने वाला। तो एक और पोकेमॉन है जो कि है निडोरिना। ओके, मैं इसे देता हूँ बाइट और बबल बीम। ओके, पॉइजन टाइप मूव हमारे लॉम्ब्रे पर सुपर इफेक्टिव है, क्योंकि वो एक ग्रास टाइप है इसलिए। तो इस बार क्या ये फेंट होता है? तो मुझे अपने पोकेमॉन को हील करना होगा। बहुत अच्छे, हमने इसे हरा दिया। लॉम्ब्रे लेवल 37 का हो गया है, और हमने दोनों को हरा दिया। तो गाइज़ मैं जस्ट इन सेकंड पोकेमॉन को हील कर आता हूँ। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने पोकेमॉन को हील कर आ गया हूँ, और मैंने फर्स्ट पोजीशन पर फिलहाल चारिज़ार्ड को स्विच किया है। हम थोड़ा इसे ट्रेन करेंगे। तो चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर एक सेलर है, और हमें अब इससे बैटल करनी होगी। तो सेलर के पास तो हमेशा वाटर टाइप पोकेमॉन होते हैं, तो हमें स्विच करना होगा। हमें शेलगॉन को भी थोड़ा ट्रेन करना है, इसलिए मैंने इसे स्विच किया है। ओके, बहुत अच्छे। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। ओके, वाइटल थ्रो एक फाइटिंग टाइप अटैक था। तो नेक्स्ट एक वाटर और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है।
इसे भी मैं ड्रैगन क्लॉ ही देने वाला हूँ। और नेक्स्ट टाइम क्रंच। ओके, बहुत अच्छे, हमने इसे हरा दिया। तो चलते हैं, अब हमें और ऊपर जाना है। तो आप देख सकते हो वहाँ पर कीपर रुकी है जिसका नाम है डियाना, और एमा भी वहाँ पर रुकी है। टीम टुंड्रा इज़ आउट ऑफ देयर माइंड, राइट, वी हैव टू एक्ट, आई कांट लेट वॉट हैपन टू माई फॉरेस्ट हैपन अगेन। तो हम यहाँ पर आ गए। ऐश, लेट मी इंट्रोड्यूस Diana, keeper of the seas and storms. I heard much about you already. We need to make sure Team Tundra cannot set their plans into motion. The sanctuary of Minzelia is the dam protecting Rivera from the might of the seas. The whole island, that's terrible. That's why we have to protect Terence Chamber at all cost. Sounds like we are at it again. तो हम हैं यहाँ पर। Right, we can give this victory to Team Tundra. Diana, any idea? Team Tundra has proven to be very strong. I could not stop them. Hildren passed you an important quiz. You will see those Scroundons won't stand a chance this time. You know my grandfather. Elrond was the more than a keeper. He was the mediator for every keeper on Ribera, just like you are now. Wow. So then, Ash, Emma, we have to conduct your trail south of the city, the SS Prina standard. I will await you there. This will not be easy for you. Prepare yourself and come over to my old shape. The elevator should be up running again. लेट्स गो ऐश। ओके, तो शायद अब हमें कीपर से बैटल करनी पड़ सकती है। तो चलते हैं अब बाहर। तो फाइनली हम यहाँ से बाहर आ गए हैं। ओके, चलते हैं नीचे। क्या हमारे पोकेमॉन हील हैं? ओके, मैं पोकेमॉन को हील करता हूँ जस्ट इन सेकेंड। तो गाइज, हम रेडी हैं पूरी तरह से। हमें कीपर से बैटल करनी है, इसलिए मैंने अपने पोकेमॉन को हील किया। ओके, चलते हैं अब नीचे। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पर जा सकते हैं। ये रूट अब ओपन है। इससे एक बार बात कर लेते हैं। इफ़ यू वांट टू बैटल डियाना, टेक दिस एज अ हेल्प। तो इसने हमें सोडा पॉप दिया, बहुत अच्छे। गुड लक, यू विल नीड इट। तो हमें सबसे पहले इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये डोर फ़िलहाल क्लोज़ है और ये डोर भी क्लोज़ है। तो क्या इस कीपर से हमें बैटल करने के लिए शायद यहाँ पर कोई पजल सॉल्व करनी पड़ सकती है। ओके, देखते हैं। एक बार नीचे भी चलते हैं। ओके, ये डोर भी आप देख सकते हो, ये रूट भी क्लोज है। ओके, यहाँ पर एक टीएम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। और ये बहुत अच्छा ग्रास टाइप अटैक है जो कि है एनर्जी बॉल। तो हमें उसकी ज़रूरत है। मैं देखता हूँ हमारा कौन सा पोकेमॉन वो मूव सीख सकता है। ओके, ये रहा एनर्जी बॉल। ओके, लॉम्ब्रे ये सीख सकता है तो मैं इसे सिखा देता हूँ। वैसे भी वो एक ग्रास टाइप है। ओके, मैं एब्जॉर्ब को हटा देता हूँ। बहुत अच्छे। और हॉन्टर भी वो मूव सीख सकता था, लेकिन हमें उसे ये मूव नहीं सिखाना है। तो अब हमें इस पज़ल को सॉल्व कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ से अगर हम जाते हैं तो हम यहीं पर पहुँचेंगे। शायद नीचे से वहाँ पर जाने के लिए कोई रूट हो सकता है। ओके, यहाँ पर भी नहीं। ओके, यहाँ पर भी नहीं। ओके, देखते हैं फिर से क्या यहाँ पर कोई स्विच है या ऐसा कुछ। नहीं, यहाँ पर तो कोई स्विच नहीं है। ओके, यहाँ पर भी नहीं।
देखते हैं नीचे। तो हम यहाँ पर अगर जाते हैं तो हम अंदर पहुँच गए, बहुत अच्छे। ओके, चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर एक और पजल है सॉल्व करने के लिए, आप देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो कहाँ पहुँचेंगे, देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक स्विच है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना। अगर हम दबाते हैं तो पानी बंद हो जाता है। ओके, चलते हैं। शायद यहाँ पर कोई पजल हो सकती है। ओके, देखते हैं। तो हमने इसे यहाँ पर रखा। ओके, आप इसे कैसे सॉल्व करना है आप देख लो। तो हमें इसे यहाँ पर रखना है शायद, और देखते हैं अब हमें उस स्विच को फिर से दबाना होगा। हाँ, हमने दबा दिया, बहुत अच्छे। तो क्या अब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे? ओके, शायद ये कुछ गलत हो गया, तो फिर से देखते हैं सॉल्व कर कर। ओके, शायद इसे थोड़ा साइड कर देते हैं। ओके, देखते हैं एक बार। ओके, चलते हैं फिर से नीचे। ओके, फिर से हमने स्विच को दबा दिया। ओके, शायद हमें यहाँ से ऐसे जाना है। ओके, तो फाइनली हमने पहली पज़ल को तो सॉल्व कर दिया। ये बहुत ही हार्ड पज़ल होते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से इन्हें सॉल्व करना। माई रिफ इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हमें अब ड्यूअल बैटल करनी है। इनके पास है दो दो पोकेमॉन। ओके, तो एक स्टील टाइप है और एक इलेक्ट्रिक, दोनों ही इलेक्ट्रिक टाइप हैं। तो मैं फ्लेम बर्स्ट देता हूँ मैग्नेमाइट को और ड्रैगन क्लॉ इमोल्गा को। बहुत अच्छे, मैग्नेमाइट तो फेंट हो गया। ओके, एक्रोबैटिक्स एक फ्लाइंग टाइप अटैक है। ओके, फ्लेम बर्स्ट देता हूँ मैं मैनेट्रिक को और ड्रैगन क्लॉ इमोल्गा को। ओके, डिस्चार्ज तो हम पर सुपर इफेक्टिव था और हमारा पोकेमॉन भी पैरालाइज हो गया है। चारिज़ार्ड लेवल 37 का हो गया है और मैनेट्रिक भी फेंट हो गया। तो हमारे दोनों पोकेमॉन ही पैरालाइज हो गए हैं। शेलगॉन लेवल 37। तो मैं बिना स्विच के इन्हीं के साथ बैटल कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं इसे देता हूँ ड्रैगन ब्रीथ और ड्रैगन क्लॉ। ओके, तो शेलगॉन ने इसे हिट कर दिया। ओके, फिर से मैं वही अटैक देने वाला हूँ इसे। हमारा पोकेमॉन कंफ्यूज हो गया, लेकिन इसने इसे फेंट कर दिया, बहुत अच्छे। तो हमने दोनों को हरा दिया है। तो गाइज़ मैं जस्ट इन सेकंड अपने आइटम से ही अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। तो गाइज़ फाइनली मैंने अपने पोकेमॉन को आइटम से ही हील कर लिया है। तो चलते अब अंदर। ओके, यहाँ पर भी शायद एक और पजल है। हमें शायद इस स्विच को पहले दबाना है। ओके, आप देख लो एक बार इस पज़ल को कैसे सॉल्व करना है, वरना आप इस पज़ल को सॉल्व करते करते बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, पहले हमने इसे यहाँ पर रख दिया। ओके, बहुत अच्छे। तो देखते हैं इसे हटाकर। ओके, इसे यहाँ पर रख दिया और देखते हैं इसे हटाकर। ओके, इस गेम में बहुत ज़्यादा पजल्स है, ऐसा क्यों पता नहीं। और अगर आप हार्ड मोड चूज़ करते हो तो आपको
और भी ज़्यादा हार्ड पज़ल सॉल्व करने पड़ेंगे, इसलिए आप मीडियम या इजी को ही चूज़ करना। देखते हैं क्या हम पहुंच सकते हैं। ओके नहीं, तो हमें फिर से शायद इसे सॉल्व करना होगा। देखते हैं। तो हमने इसे तो करेक्ट पोजीशन पर रखा है, तो एक बार इसे हटाते हैं। तो हम इसे नहीं हटा सकते, तो देखते हैं एक बार राइट में इसे रखकर। हाँ, हमने इसे यहाँ पर रख दिया और देखते हैं इसे भी यहाँ पर नीचे रखकर। तो देखते हैं इस बार ये पज़ल सॉल्व होती है कि नहीं। तो हमने स्विच को भी दबा दिया और देखते हैं अब यहाँ से जाकर। ओके फाइनली बहुत अच्छे, हमने इस पज़ल को सॉल्व कर दिया। आप इस पज़ल को वीडियो देखकर ही सॉल्व करना, वरना ये पज़ल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो ये भी एक ड्यूअल बैटल होने वाली है, नो प्रॉब्लम। तो दोनों के पास ही शायद वाटर टाइप पोकेमॉन होने वाले हैं, इसलिए हमें स्विच करना होगा। तो मैं जस्ट चारिज़ार्ड को ही स्विच करता हूँ। मैं निकालता हूँ मैनेट्रिक को और मैं ड्रैगन क्लॉ देता हूँ गोल्डन को। तो दोनों ही वाटर टाइप है, इसलिए वो हमारे चारिज़ार्ड को फेंट कर सकते हैं। उसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया। ओके पॉलीवल। ओके स्पार्क देता हूँ मैं इसे और ड्रैगन क्लॉ पॉलीवल को। ओके उसने बबल बीम का यूज़ किया। ओके उसका डिफेंस बढ़ गया, नो प्रॉब्लम, हम उसे फेंट ही करने वाले हैं। चार्जर्ड लेवल 38 का हो गया है। ओके उसने रेन डांस का यूज़ किया। तो एक लास्ट पोकेमॉन है जो कि है मैचऑप। ओके इसे भी हम फेंट कर देते हैं। ओके ड्यूअल चॉप एक ड्रैगन टाइप अटैक था। ओके बहुत अच्छे, मैनेट्रिक लेवल 37 का हो गया है। ओके गाइस, तो मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को फिर से हील कर लेता हूँ। शायद अब हमें डायरेक्ट कीपर से ही बैटल करनी पड़ सकती है। तो गाइस फाइनली मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है, तो चलते हैं अब अंदर। आप देख सकते हो यहाँ पर एक और बहुत ही कंफ्यूजिंग पज़ल है, देखते हैं। ओके हम यहाँ से तो नहीं जा सकते, हमें इस पज़ल को सॉल्व करना ही होगा। तो पहले हमने इस स्विच को दबा दिया और अब चलते हैं नीचे। तो देखते हैं हमें पहले किसे हिलाना चाहिए। तो आप देख सकते हो हम तो यहाँ पर कुछ बोल्डर्स को नहीं हिला सकते हैं। ओके हम कुछ को हिला सकते हैं और कुछ को नहीं। तो देखते हैं अब हमें इस पज़ल को कैसे सॉल्व करना है। ओके आप एक बार वीडियो को देख लो, हमें इस पज़ल को कैसे सॉल्व करना है। ओके इसे हमने नीचे रख दिया। ओके और इसे शायद ऊपर। ओके यहाँ पर और शायद अब ये पज़ल सॉल्व हो गई है, देखते हैं। हमने स्विच को भी दबा दिया है। ओके शायद ऐसे। ओके नहीं, ये पज़ल अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। ओके चलते हैं। ओके इसे हमने ऐसे किया। ओके देखते हैं अब हमें किसे हिलाना है। क्या हम इसे हिला सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं हिला सकते और इसे भी नहीं और इसे भी नहीं।
ओके, शायद इसे थोड़ा पीछे कर दिया, अब देखते हैं। ओके, शायद नहीं। ओके, फिर से हमें स्विच को दबाना होगा और अब चलते हैं फिर से नीचे। ओके, चलते हैं अब नीचे। ये पजल कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है। ओके, हम इसे हटा नहीं सकते, आप देख सकते हो, और ना ही हम इसे हटा सकते हैं। क्या हम इसे हटा सकते हैं? नहीं, इसे भी नहीं। हम जस्ट 3 को ही हटा सकते हैं। ओके, देखते हैं अब। ओके, हम ऐसे पहुंच सकते हैं? नहीं, एक बार नीचे से देखते हैं। ये पजल कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है। फिर से हमने स्विच को दबा दिया। ओके, हम इसे तो हिला नहीं सकते। ओके, देखते हैं, शायद हमें इसे वहाँ पर रखना है। देखते हैं, इसे वहाँ पर ऊपर रखकर। ओके, हमने इसे यहाँ पर रख दिया। अब देखते हैं क्या ये पजल अब फिलहाल सॉल्व हो सकती है। हमें इस वाइट वाले बोल्डर को भी नीचे रखना है। हमने रख दिया। अब देखते हैं क्या ये पजल सॉल्व होती है। ये पजल कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग है। ओके, फाइनली हमने इस पजल को सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छे। इसलिए आप इस पजल को वीडियो देखकर ही सॉल्व करना। देखते हैं, हमारे पोकेमॉन तो पूरी तरह से हील है, हम किसी से भी बैटल कर सकते हैं। तो चलते हैं अंदर। तो ये एक ड्यूअल बैटल होने वाली है, नो प्रॉब्लम। इनके पास है 4 पोकेमॉन। ओके, स्विच तो हमें करना ही होगा। ओके, मैं मैग्नेट्रिक को स्विच करता हूँ और शेलगॉन के साथ बैटल कंटिन्यू करते हैं हम। दोनों ही वाटर टाइप पोकेमॉन है। ओके, वाटर स्पाउट एक बहुत ही पावरफुल वाटर टाइप अटैक है। ओके, मैं स्पार्क देता हूँ वेलमर को और ड्रैगन क्लॉ क्रैबी को। ओके, क्रैबी पर तो असर नहीं होगा, उसने खुद को प्रोटेक्ट किया है इसलिए। ओके, स्पार्क और ड्रैगन क्लॉ इसे। ओके, हम किसे भी हिट करें फेंट तो दोनों ही होने वाले हैं। शेलगॉन लेवल 38 का हो गया है और 2 पोकेमॉन हैं इनके पास और दोनों ही वाटर टाइप है। तो डिस्चार्ज हमें, ओके, डिस्चार्ज से तो हमारे शेलगॉन भी हर्ट होगा, इसलिए तो ड्रैगन क्लॉ में देता हूँ किंगलर को। ओके, बहुत अच्छे। मेंटेन इस वजह से फेंट हो गया क्योंकि वो एक वाटर और फ्लाइंग टाइप है, इसलिए इलेक्ट्रिक टाइप उस पर बहुत ज़्यादा सुपर इफेक्टिव थे। ओके, इस बार किंगलर फेंट नहीं होगा। ओके, देखते हैं इस बार होता है कि नहीं। हमें अपने पोकेमॉन को फिर से हील करना होगा। तो हमारे पास बहुत सारे आइटम्स थे, इस वजह से हमें पोकेमॉन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, हमारे पास लेमनेड है तो मैं इसकी मदद से ही अपने पोकेमॉन को हील करता हूँ। ओके, एक और लेमनेड और एक हमें शेलगॉन को भी देना होगा। ओके, बहुत अच्छे। ओके, इनके पास सभी वाटर टाइप पोकेमॉन आ रहे हैं, इसलिए मैं फर्स्ट पोजीशन पर लॉम्ब्रे को स्विच करता हूँ। शायद अब हमें कीपर से ही बैटल करनी पड़ सकती है। आप देख सकते हो एमा यहाँ पर रुकी है। फ्रोकी कीपर वेल फॉट, सीम्स लाइक इट वॉज नॉट इनफ दो। तो हम यहाँ पर आ गए। एश देयर यू आर, आई डिड नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट डियाना, यू विल हैव टू टेक इट फ्रॉम हियर, यू कैन डू इट। ओके, देखते हैं हम रेडी हैं कि नहीं। आपको एक बार हमेशा चेक करना चाहिए कि हमारे पोकेमॉन रेडी है, इसलिए तो हम पूरी तरह से फ़िलहाल रेडी है। तो इसके पास एक लैपरस।
तो गाइज मैं इससे दूसरी बार बैटल कर रहा हूँ और इसके पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। मैंने अपने 3 पोकेमॉन को लेवल 40 का किया है, जो कि है लॉम्ब्रे, शेलगॉन और मैनेट्रिक। मैंने इन तीनों को लेवल 40 का कर दिया है। ओके, हाइड्रो पंप एक वाटर टाइप अटैक है और हमारा पोकेमॉन हो गया है फेंट। तो मैं मैनेट्रिक को निकल कर देखता हूँ और इसे देते हैं डिस्चार्ज। और एक पोकेमॉन तो फेंट हो गया, देखते हैं। और ये इसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन है, जो कि है लैप्रस। और ये मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। और इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है आप देख सकते हो। तो ये ग्राउंड टाइप अटैक था। हमारे पोकेमॉन की स्पीड भी कम हो गई है। ओके, ये एक बुरी बात है। तो मैं इस बार लॉम्ब्रे को निकाल कर देखता हूँ और इसे देते हैं एनर्जी बॉल। फ्रीज ड्राई एक आइस टाइप अटैक है। ओके, बहुत अच्छे। लॉम्ब्रे ने इसके लैप्रस को फेंट कर दिया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉस। तो हमें कोई पोकेमॉन को रिवाइव करना होगा। तो मैं सबसे पहले मैनेट्रिक को रिवाइव करता हूँ। और मैं इसे देता हूँ बाइट। और हम इसे यही देते रहेंगे। यूटर्न एक बग टाइप अटैक था। ओके, देखते हैं क्या शेलगॉन इसे फेंट कर पाता है। ओके, इसने एक ड्रैगन टाइप अटैक का यूज़ किया। तो शायद ये भी इस बार अपने पोकेमॉन को हील करने वाला है। तो मैं इस बार हॉन्टर को हील करता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, इस बार मैं इसे देता हूँ ड्रैगन क्लॉ। देखते हैं क्या हॉन्टर इसे फेंट कर पाता है। ओके, शैडो बॉल। और हमारा हॉन्टर भी फेंट हो गया। देखते हैं चारिज़ार्ड। तो मैं इसे देता हूँ फ्लेम बर्स्ट। ओके, फ्लेम बर्स्ट फिर से। ओके, हमारा चारिज़ार्ड अगर फेंट नहीं होगा तो ये इसे शायद फेंट कर सकता है। क्या हमारे पास फुल रिस्टोर है? ओके, हमारे पास एक फुल रिस्टोर है, ये एक अच्छी बात है। तो फाइनली हमने बहुत मुश्किल से इसके सारे पोकेमॉन को फेंट कर दिया है। बहुत अच्छे। चारिज़ार्ड लेवल 39। यू रियली आर चूजन बाय द गार्डियंस। तो हमने बहुत मुश्किल से ये बैटल जीती है। अ ग्रेट बैटल, यू आर विक्टेरियस। नाउ यू हैव प्रूवन दैट यू आर एबल टू कैरी दिस एम्ब्लेम। तो हमें हमारा 3rd एम्ब्लेम मिलेगा। ऐश इज ग्रांटेड द स्टॉर्म एम्ब्लेम। With that you can travel the seas without danger, and the power of lightning allows you to cross some paths like you will seen here in my ship. तो हमें TM94 मिला है। So we can leave Ribera now. Yeah, but there's something we have to do here still. Right, we have to seal the sanctuary. Let's go then. Is there something you forgot? ओके, तो ये कौन है ये तो मुझे पता नहीं। नाउ हु द क्लमजी वन ऑफ अस? सैमेरा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? इज दिस हाउ यू ग्रीट एन ओल्ड फ्रेंड? नाउ हु आर यू? आई शुड इंट्रोड्यूस टू यू माई फ्रेंड सैमीरा। शी इज़ अ कीपर ऑन आइलैंड ऑफ इनर्ग्रो। नाइस टू मीट यू। आई हैड अ विजन which is why I came here. Dark figures went ahead and stole the energy of your sanctuary. What are you saying? Samira, are you sure? Is there nothing we can do? My visions get clearer every day, but I am not sure. Maybe there's something we can do. Take this, it will grant you a better chance.
तो हमें मेगा ब्रेसलेट मिला है। जैसा कि मैंने कहा हमें बहुत ही जल्द मेगा एवोल्यूशन मिलने वाला था। एंड इन ऑर्डर टू यूज़ माई गिफ्ट, तो हम अपने पोकेमॉन को मेगा चारिज़ार्ड एक्स बना सकते हैं। बहुत अच्छे, राइट, दिस शुड बी ऑफ हेल्प। एग्जैक्टली, मेगा एवोल्यूशन विल हेल्प अस स्टॉप देम। मेगा एवोल्यूशन, डियाना इज एबल टू यूज दैट टू राइट। With a mega bracelet and a corresponding mega stone, your Pokemon can be granted. Okay, ये सब तो हमें पता है। Now you should go really. Thank you for your help, Samira. Could you watch the city? Sure, I can do that. Take care and stop those team. ओके, शायद अब हमें टीम टुंड्रा से फिर से बैटल करनी पड़ सकती है। उन्होंने इस सिटी में कुछ किया है। ओके, बहुत अच्छे, चलते अब बाहर। ओके, सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर चलते हैं। ओके, यहीं पर है ऊपर पोकेमॉन सेंटर। ओके, तो हमारे पोकेमॉन हील हो गए हैं। बहुत अच्छे। तो गाइज हमने बहुत मुश्किल से थर्ड कीपर को हराया है और हमें मिला है मेगा स्टोन, जो कि है चारिज़ार्ड के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।